आज हम मिलते हैं आनंदेश सिंह चौहान जी से, जो कि न्यायाधीश हैं और इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो डॉन बॉस्को कॉलेज से ही की है। बाकी सारी जानकारियां जो है हम आनंदेश जी से ही लेंगे। गुड इवनिंग सर। जैसा कि सर ने बताया कि मेरा नाम आनंदेश सिंह है। मेरी स्कूलिंग 12th तक, नर्सरी से लेकर 12th तक सेंट डॉन बॉस्को इंटर कॉलेज में ही हुई। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का बात है सर कि सर ने भी मुझे कंप्यूटर साइंस जो है पढ़ाया। और इनफैक्ट 12th तक मैंने कंप्यूटर साइंस लिया था सर। सर को जैसा याद भी होगा हाँ, सर याद अगर है, थोड़ा। मुझे याद है। जी सर। तो उसके मार्क्स भी अच्छे आए और सर ने तो बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो सर एक विशेष लगाव है। आज मैं सर था, सर से आशीर्वाद लेने आया था, तो सर ने कहा कि एक थोड़ा सा बातचीत भी हो जाएगी हाँ, सर। सही है। तो सर मैंने 12th तक यहाँ पे किया, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन की, और फिर मेरा जुडिशरी में 2016 बैच में सिलेक्शन हुआ सर। तो अभी मैं सीनियर डिवीजन में हूँ, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कानपुर नगर में सर पोस्टेड हूँ। अच्छा है, क्योंकि बहुत सारा सवाल अलग अलग तरीके से बच्चों से, पेरेंट्स से ये सब रहता है। जी सर। बेहतर आंसर्स भी देंगे सर सर। और जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही फायदे के लिए रहेगा। तो सारा सवाल सिंपल सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। जी सर। जैसे एक सवाल मैंने ये कई बच्चों ने पूछा कि जब आप स्टूडेंट थे तो एग्जाम टाइम में आपको भी स्ट्रेस होता रहा होगा, सर सर। तो उसको कैसे मैनेज करते थे? सर स्ट्रेस तो सर होना भी, मुझे लगता है कि स्ट्रेस होना चाहिए। मतलब स्ट्रेस बेसिकली ये है कि स्ट्रेस को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि सर, जैसे कुछ देर तक हम पढ़ते हैं, फिर सर कुछ ना कुछ अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश रिजुविनेट करने के लिए आप कुछ देर ब्रेक ले लेते हैं। तो ब्रेक में कई लोग जो है कुछ टीवी वगैरह देख लेते हैं, कई लोग थोड़ी देर मेडिटेशन भी कर लेते हैं। आजकल लोग मोबाइल भी बीच में देखते हैं, पर ये है कि कोई चीज़ आपको कितनी देर तक देखनी है आपको खुद डिसाइड करना है। और ये है कि मोबाइल यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी है। तो अगर आपकी एजुकेशन को हैम्पर कर रही है तो हार्मफुल है। सर रिजुविनेट करने के लिए थोड़ी देर के लिए आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। कुछ लोग म्यूज़िक सुनते हैं। सर मुझे जो है म्यूज़िक का थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो मैं थोड़ी देर म्यूज़िक ही सुनता ज़्यादा था। मुझे बेसिकली ये लगता है कि डॉन बॉस्को स्कूल में सर सबसे बेसिक, जो सबसे मेन चीज़ मैंने अपनी लाइफ में सीखी वो थी डिसिप्लिन। और सर डिसिप्लिन के अंदर ही सर पंक्चुअलिटी भी इंक्लूड होती ही है। तो सर हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन भी, मैं पूरा अपने आप को मैंने वो किया, और सर अभी भी उसकी कोशिश करता हूँ कि सर वर्क और पर्सनल लाइफ में भी सर बैलेंस बनाना भी कहीं ना कहीं डिसिप्लिन ने मुझे सिखाया है सर। अभी तो आप आशीर्वाद से सर सही चल रहा है। और सर ये पूरी लाइफ का ही सर मुझे डॉन बॉस्को ने ही दिया है सर मुझे। क्वेश्चन है कि अगर आज आप स्टूडेंट होते तो फोन ज्यादा यूज करते या बुक? सर जो कुछ चीज़ें सर ऐसी हैं जो बुक से ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि सर मोबाइल से अगर लगातार आप रेफरेंस देखेंगे तो मोबाइल पे सबसे बड़ा इफेक्ट तो आपका आइज़ का या आपकी हेल्थ का ही पड़ेगा सर। तो सर कुछ चीज़ें बुक से ही कनेक्टिंग फील होती हैं। हालांकि सर ये कहूँगा कि सर टाइम, उस टाइम मोबाइल सर था नहीं इतना उस तरह से। और मतलब मोबाइल तो उस तरह से नहीं था, और तो जगह था, लेकिन इस तरह से मोबाइल का इफेक्ट नहीं था कि आपको वन क्लिक पे कई सारी इंफॉर्मेशन से अवेलेबल है और कई सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो लेकिन सर अगर मैं आज भी होता तो मैं सर बैलेंस में रखता कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बुक से मुझे नॉर्मली नहीं मिल पा रही है, तब मैं सर मोबाइल को रेफ़र करता। क्योंकि सर बुक से थोड़ा सा कनेक्टिंग फील करते हैं। अगर ऐसा ना हो सर तो सारी क्लासेस फिर ई को क्लासेस में वर्चुअल क्लासरूम में कन्वर्ट हो जाए। तो सर वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। लोग समझने लगे हैं कि बुक का सब्स्टिट्यूट है, पर बुक से एक सर कनेक्शन रहता है। क्योंकि सर बुक से कनेक्शन मेरा इसलिए भी है कि अभी भी मेरे पास वो उस बुक है जिसको मैं अंडरलाइन करता हूँ सर। और वर्चुअली आप भले मोबाइल में उससे, पेन से उससे अंडरलाइन करके आप क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन सर जो आपका पर्सनल कनेक्शन है वो मुझे लगता है सर बुक से ज़्यादा होता है। क्योंकि जो वो सर अंडरलाइन किया हुआ बुक होती है आपकी, वो आपका सर थोड़ा पर्सनल कनेक्शन रहता है। कई बार लोग अपनी बुक नहीं देते हैं, कुछ बुक ये मेरी बुक है, तो सर मैं भी एक दो बुक अपनी नहीं देता हूँ। तो सर मैं बुक को पहले रेफर करता, नो डाउट मोबाइल भी करता। क्रॉस चेक करने के लिए मैं कुछ चीज़ मोबाइल देख सकता हूँ कि क्या पता बुक में प्रिंटिंग, हालांकि सर बुक में तो सही ही होगी, क्योंकि सर वो उसकी लाइसेंस सारी चीज़ें रहती हैं कि बुक में जो चीज़ दी गई है वो सही होगी। पब्लिशर की भले गारंटी उस तरह की नहीं, लेकिन सर थोड़ी गारंटी तो रहती है। तो सर मैं बुक को सर प्रेफरेंस देता। लेकिन ये है कि सर मोबाइल का भी कुछ चीज़ों को क्रॉस चेक करने के लिए, या सर उसकी बुक अवेलेबल नहीं है तो सर शॉर्ट में तो सर फिर हम मोबाइल रेफर करेंगे। तो सर रेफर करें।
और सर बुक को भी साथ में रखें। ये आपने सही बताया कि बच्चों को क्लास में आना चाहिए और सर। क्लास अटेंड करनी चाहिए और बुक भी यूज़ करनी चाहिए, और जहां अगर उनको कोई क्विक इन्फॉर्मेशन चाहिए वहां मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। क्या मार्क्स आपके काम आया या टैलेंट? सर मार्क्स तो सर कॉम्पिटिटिव लेवल पे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता सर। बेसिकली तो आपका सेल्फ बिलीफ और आपकी कितनी मेहनत है सर, कंसिस्टेंसी है, लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें, टैलेंट भी और मार्क्स भी एग्जामिनेशंस में इतना मैटर नहीं करता। बेसिकली आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी पेशेंट आपका, और कितना पेशेंस है आपके अंदर, और कितना कंसिस्टेंसी और कितना हार्ड वर्क है ये। लेकिन कंटिन्यूसली सर, हार्ड वर्क का सेंस यही है कि आप कंटिन्यूसली एक वो करें। तो सर बेसिकली मार्क्स और टैलेंट दोनों ही चीज़ों की एक हद तक की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता सर। सर सभी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट तो होता ही है सर, और बाकी टैलेंट सर टीचर्स भी बेसिकली कहीं ना कहीं कर ही देते हैं सर, इनकलकेट आपके अंदर कि सर अगर आप किसी को मानते हैं अपना आइडियल, या कोई आपका स्कूल का इंस्टीट्यूशन अगर अच्छा है, तो सर कहीं ना कहीं आप इतने लेवल पे तो रहते ही हैं कि आप थोड़ा सा लड़ सकते हैं या चीज़ें मेहनत कर सकते हैं सारा। तो सर मार्क्स और टैलेंट सर एक हद तक मैटर करता है, लेकिन टोटली मैटर नहीं करता है, दोनों ही सर। मतलब कोई किसी बच्चे के मार्क्स वगैरह अगर कम आते हैं उसको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सर। वो लाइफ में बहुत बेहतर कर सकता जी है। सर। आपके करियर में कभी वो मोमेंट आया जब आपको लगा कि अरे अब हमसे नहीं हो पाएगा? सर ये एक हर रिजल्ट के बाद एक शॉर्ट स्पैन के लिए तो आता है सर, हर इस रिजल्ट में, लेकिन सर उसके बाद आपके पास ये होता है कि सेल्फ बिलीव करना होता है, और या अपने फेलियर से कुछ ना कुछ सीखते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई, तो सर अपने अंदर ही कमी झांक के अगला एफर्ट करना चाहिए फुल्ली। लेकिन सर ये एफर्ट आता तो है सर, और इस शॉर्ट स्पैन ही सही, लेकिन आता है सर। और ये स्पेशली सर अगर एक दो बार आपने कर लिया, तीसरी बार हो रहा है, चौथी बार हो रहा है सर, तो फिर दूसरी तीसरी बार के फर्स्ट टाइम तो सर नहीं आता है, लेकिन सर एक दो बार के बाद तो सर ये आता है सर। बट ये है कि सर इसको आप अपने ऊपर कितना हावी होने देते हैं, इसको मान लेते हैं आप, क्योंकि सर ये है कि वो वही वाली बात हो जाती है कि आप टिकट की विंडो लाइन में खड़े हुए हैं, अब आप आपके आगे 4-5 लोग खड़े हुए हैं सर, और आपने 3-4 लोग, फिर आपके पीछे 7-8 लोग खड़े हुए, अब सर वहाँ लाइन से आप हट जाएंगे तो फिर आप सर पीछे से ही शुरू करेंगे। अब कहीं ना कहीं सर आपके आगे 4 लोग हैं, तो आपको ये बिलीफ होना चाहिए कि अभी 4 लोग हट के फिर मुझे भी टिकट मिल जाएगा। तो सर वो 4 जो आपके हर्डल्स हैं, या कहीं ना कहीं आपके फेल्योर्स में जो कमियां थी आपके अंदर, तो सर वो 4 कहीं ना कहीं वो कमियों के रूप में देखें आप सर, तो आप भी पहुंच सकते हैं। जज बनना आपके लिए जो है वो बाई लक है या बाई हार्ड वर्क है? सर बाई हार्ड वर्क है सर, लग तो नहीं है सर, हार्ड वर्क सही है सर। सही है। क्योंकि मैं तो क्लास में बोलता भी रहता हूँ सर सर कि मतलब वो लोग बोलते हैं हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, लेकिन सर। मैं बोलता हूँ ओनली हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। सर। आपके अकॉर्डिंग फेलियर स्टूडेंट का को तोड़ देता है या बना देता है? सर मेरे अकॉर्डिंग सर फेलियर जो है इंसान को और सर मजबूत बना देता है अंदर से कहीं ना कहीं सर। क्या ऐसा कभी कोई मोमेंट आया कि आपको रोना पड़ा? नहीं सर, स्टूडेंट लाइफ पे तो सर ऐसा नहीं हुआ मुझे साथ ऐसा। बस नॉर्मल रूटीन पे सर, जैसे मान लीजिए फेलियर सर हो रहा है, आप एफर्ट कर रहे हैं, तो इसी लाइफ में ही आया सर, स्टूडेंट लाइफ में, कॉम्पिटिटिव लाइफ में, कि सर मेरे अंदर कुछ कमी है, ज़्यादा कमी है क्या, तो सर सभी को सर आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है सर। बस ये है कि उसको पॉजिटिव लेके आ गए, तो सर आया तो है ही है सर मोमेंट। पर सर वो पर्टिकुलर नहीं है कि किसी स्टेप पे आया सर, वो उस फेल्योर पे आया, पर वो सर थोड़ी देर के लिए रहा, मोमेंट के लिए, लेकिन सर फिर वो आगे बढ़ गया। जैसे सर किसी इंटरव्यू दे रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है सर, तो आता है सर, ये नेचुरल है, किसी को खुशी तो नहीं होगी सर, और थोड़ी देर के लिए तो दुखी रहेगा ही सर। पर ये है कि सर वो कुछ कर नहीं सकते सर, उस रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो सर फिर आपको अगले एफर्ट, अगले स्टेप के लिए बढ़ना है, अगला ही एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है सर, तो वो उसको वैसे ही लेना चाहिए कि अब हमें अगले एग्जाम के लिए देखना है। तो के लिए कोई एडवाइस आप देना चाहेंगे? एडवाइस मेरे पेरेंट्स को तो अपनी तरफ से यही होगी कि पेरेंट्स पर अपना करियर ना थोपे, अगर उनका कोई हॉबी है या उनका कोई पैशन है, तो उसी को अगर वो करियर के रूप में चुनना चाहते हैं सर, तो लेट देम चूज, डोंट पुट योर एम्बिशन, आप अपने एम्बिशन को अपने बच्चों के थ्रू मत देखें। आपने अगर कोई चीज़ एम्बिशन में नहीं प्राप्त की सर, तो आपके बच्चा, क्योंकि सर हर स्टूडेंट अपने आप में सर अलग है सर, और उसका पैशन ही अगर उसका करियर बन जाता है सर, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली मेरे हिसाब से कर पाएगा सर चीज़ों को, मतलब सर उसके ऊपर अपनी चीज़ को नहीं थोपें पेरेंट्स। बच्चों को ये है सर कि अपनी टीचर की बात को, अगर पेरेंट्स के अलावा कोई सबसे मेन है, तो उनके लिए टीचर ही होना चाहिए, क्योंकि टीचर ही उनका सर
अगला जो है वो गॉड है। तो टीचर की बात को सर बहुत सेंसिटिवली सुने और क्लासरूम में अटेंटिव रहें। और सर क्लासरूम में जो टीचर बताते हैं वो सर आपके बेनिफिट के लिए ही वो पूरा क्लास होता है सर। जितना भी टाइमिंग क्लास का होता है सर उसको अटेंटिवली वहीं पे दे। और क्लासरूम को सर बिल्कुल बोझ की तरह नहीं सर, उस तरीके से समझे कि जो हमारे टीचर बता रहे हैं हमको ये हमारी पूरी लाइफ में इफेक्ट करेगा हमें। और अपने बच्चों को और पेरेंट्स को और सब लोगों को बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताई जो बहुत ज़रूरी हैं। और आप जो है मेरे प्रोग्राम में जो है आप शामिल नहीं हुए, सर, इसके तो लिए मैं जो तो है सर मैं मैं थैंक यू आपको सर। धन्यवाद दूंगा नहीं तो सर कम है। मैं सर नहीं बस सर जो है और मैं सर बहुत ज़्यादा वो हूँ सर आगे कि भी थैंक यू जहाँ पर जरूरत होगी सर सर मैं सर आपसे बराबर जुड़ा रहूंगा। सर थैंक यू सर। और मेरा मकसद यही है कि अपने स्कूल के जो पास आउट बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, उन सबको मैं ला करके जोड़ना चाहता हूँ। सर तो धीमे धीमे करके हाँ सर वो सबसे अच्छा रास्ता यही है सर। कि जो हमारे बच्चे बेहतर कर रहे हैं, समाज में अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनको सबको मैं अपना ला करके एक एक उनका एक एक एपिसोड रखूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, शायद साल 2 साल लगेगा, जी तो सर। काफ़ी हद तक बच्चों को मैं जोड़ दूंगा। नहीं सर थैंक यू सर। हाँ। आपने सर है सर ऐसा ये टाइम दिया सर जो है आपने भी। थैंक यू और सर। बाकी जो है आप इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से आप जुड़े रहें। आप वहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आपको नए नए कंटेंट मिलते रहेंगे। ओके, थैंक